अंबाला एयरफोर्स स्टेशन उस खास ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब राष्ट्रपति और भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने फाइटर जेट राफेल में उड़ान भरी। भारतीय सेना की सर्वोच्च कमांडर के रूप में ये उनकी दूसरी ऐसी उड़ान है और इससे ठीक पहले साल 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। आज राफेल जेट में राष्ट्रपति की उड़ान के जरिए राफेल की एडवांस तकनीक ने भारत की रक्षा तकनीक का शानदार उदाहरण पेश किया। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां की जा रही थी। आखिर कुछ ही पलों में नया इतिहास जो रचा जाना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फाइटर जेट राफेल में उड़ान भरने जा रही थी। पूरे एयरफोर्स स्टेशन में हर तरह की पूरी तैयारी की गई। जिस राफेल फाइटर जेट से राष्ट्रपति को उड़ान भरना था वो भी तैयार था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के समय एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। एयरफोर्स स्टेशन में प्रवेश भी केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही दिया गया। किसी को मोबाइल तक अंदर ले जाने की परमिशन नहीं थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 9:15 बजे विशेष विमान से अंबाला पहुंची। एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति ने परेड का निरीक्षण किया और एयरफोर्स के जवानों से उन्होंने मुलाकात भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एयरफोर्स स्टेशन की यूनिट्स का भी निरीक्षण किया। इसके बाद आया वो ऐतिहासिक पल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब राफेल विमान में सवार होने के लिए तैयार थी। वो फ्लाइट सूट पहने हुए राफेल जेट विमान की तरफ रवाना हुई और कुछ ही देर में राफेल जेट के पास पहुंच गई। राष्ट्रपति के साथ एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी और पायलट भी थे। इस मौके को यादगार बनाने के लिए लगातार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी चल रही थी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल विमान में सवार हुई। उस विमान को कैप्टन अमित गेहानी उड़ाने के लिए बैठे और कुछ ही देर में देखते ही देखते विमान हवा में उड़ने लगा। राफेल ने सुबह 11:10 पर टेक ऑफ किया। भारत की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरते हुए आसमान को छू रही थी। राष्ट्रपति के राफेल के पीछे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह दूसरे एयरक्राफ्ट से उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए चल रहे थे। करीब 50 मिनट तक हवा में रहने के बाद राफेल फाइटर जेट ने 11:50 पर लैंड किया। इस तरह से द्रौपदी मुर्मू की इस तरह की दूसरी उड़ान पूरी हुई और एक इतिहास रचा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। द्रौपदी मुर्मू फाइटर जेट में 2 बार उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति भी बन गई है। राफेल फाइटर जेट में आज की उड़ान से पहले वो 2023 में सुखोई 30 MKI विमान में भी उड़ान भर चुकी हैं। आज जब उन्होंने राफेल जेट से उड़ान भरी तो उनकी पहली उड़ान के पल भी सबको याद आ गए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये रूप भारत की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर का है, जिन्होंने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल फाइटर जेट से उड़ान भरकर नया इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए फाइटर जेट विमान की सवारी कोई नई बात नहीं है। दरअसल ये दूसरा मौका है जब वो फाइटर जेट में सवार हुई। भारतीय सेनाओं का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने उड़ान भी भरी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जिन्होंने किसी फाइटर जेट में पहली उड़ान की। वो मौका था 8 अप्रैल 2023 का। जगह थी असम का तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन और विमान था सुखोई 30 MKI। उस समय भी राष्ट्रपति ने सेना का मनोबल बढ़ाते हुए भारत की वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन करते हुए नया इतिहास रचा था। इस बार सुखोई 30 MKI की जगह राफेल फाइटर जेट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी।
ये राफेल फाइटर जेट भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं। राफेल विमानों की पहली खेप 27 जुलाई 2020 को मिली थी, जिसमें 5 राफेल विमान शामिल थे। ये विमान सबसे पहले अंबाला एयरबेस ही पहुंचे थे, जहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राफेल फाइटर जेट में उड़ान भर चुके हैं। 10 सितंबर 2020 को अंबाला एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पाली की उपस्थिति में इन राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल किया गया था और ये विमान भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज के अंग बने थे। इन्हीं राफेल विमानों में से एक में बुधवार को मुर्मू ने उड़ान भरी और भारत की वायुसेना का मनोबल बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब आपको हम 5 तस्वीरें दिखाते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राफेल उड़ान की, और इन 5 तस्वीरों को आप देखिए और समझिए किस तरीके से राफेल उड़ान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही है। पहली तस्वीर आप देखिए, अंबाला पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राफेल उड़ान से जुड़ी हुई ये 5 तस्वीर। परेड का निरीक्षण भी उन्होंने किया और इसके बाद फ्लाइट शूट भी किया राफेल में सवार। तो दूसरी तरफ आखिरी तस्वीर उस वक्त की है जब राफेल की उड़ान भरती नजर आ रही होंगी आपको देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ये 5 तस्वीरें इतिहास के उन पन्नों में दर्ज हो गई जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम अब हमेशा के लिए लिख दिया गया। अब आपको 4 और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब भारत के राष्ट्रपति पहले भी आपको बता दें कि फाइटर प्लेन में उड़ान भर चुके हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साल 2006 में सुखोई विमान में उड़ान भरी थी। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ी हुई साल 2006 की। प्रतिभा पाटिल ने भी साल 2009 में सुखोई में ही उड़ान भरकर भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो अब एक कारनामा 2 बार करने वाली राष्ट्रपति बन चुकी हैं। इन्होंने पहले साल 2023 में सुखोई में उड़ान भरी थी और अब राफेल में उड़ान भरी है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर एपीजे अब्दुल कलाम जब साल 2006 में उन्होंने उड़ान भरी। दूसरी तस्वीर प्रतिभा पाटिल साल 2009 में सुखोई में उड़ान भरी। द्रौपदी मुर्मू 2023 में उड़ान भरती हैं और आखिरी तस्वीर भी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2025 की वो तस्वीर, और ऐसा करने वाली पहले 2023 में और अब 2025 में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू बन चुकी हैं। तो ये 4 तस्वीरें हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब एक कारनामा करने वाली, 2 बार एक कारनामा करने वाली राष्ट्रपति बन चुकी हैं। इन्होंने इसके पहले साल 2023 में सुखोई में अपनी उड़ान भरी थी और अब राफेल में उड़ान भरी। इसके ठीक पहले अगर साल 2006 में आप जाएंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम ने भी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया था। और इसके अलावा भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रतिभा पाटिल भी साल 2009 में उड़ान भर चुकी हैं। ये 4 तस्वीरें बेहद खास हैं। इतिहास के उन पन्नों में द्रौपदी मुर्मू का नाम शामिल हुआ और ऐसा कारनामा करने वाली, 2 बार उड़ान भरने वाली वो राष्ट्रपति बन चुकी है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारतीय वायुसेना की ताकत का अनुभव करते हुए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी। करीब 50 मिनट तक चली इस उड़ान का क्या सैन्य महत्व है और क्या राष्ट्रीय महत्व है, ये जानना काफी जरूरी है। तो आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम बताते हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरकर भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रत्यक्ष अनुभव किया। लगभग 50 मिनट चली इस उड़ान के दौरान राष्ट्रपति को एयरफोर्स के पायलट्स ने एस्कॉर्ट किया। भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति ने इसके जरिए दुनिया को कई संदेश दिए। राष्ट्रपति के साथ स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह भी दिखाई दी। ये वही शिवांगी सिंह हैं जिनके बारे में पाकिस्तान झूठ फैला रहा था कि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने बंदी बना लिया था। पायलट जो थी उनके साथ में शिवांगी सिंह थी। पाकिस्तान ने
ऑपरेशन सिंदूर में कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान का एक राफेल बार गिराया भावलपुर के ऊपर, और शिवांगी सुख जो है बनारस की जन्मी हुई, उनको पाकिस्तान ने प्रिजनर ऑफ वॉर बना रखा है। ये पाकिस्तान का ब्लफ था, उन्होंने आज तक एविडेंस नहीं दिखाया। 2021 में हमारा मोगा में एक MiG-21 क्रैश हुआ था, उसी MiG-21 का क्रैश का दिखाया हुआ, और कहा कि शिवांगी सिंह जो है वो इसको उड़ा रही थी, स्क्वाड लीडर, और वो पाकिस्तान में कैद में है, पाकिस्तान में प्रिजनर ऑफ वॉर है। लेकिन आज जो है उनकी फोटोग्राफ है, वायरल हो रही है प्रेसिडेंट के साथ में। ये पाकिस्तान का ब्लफ ये भी एक्सपोज हो चुका है। दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का ये भारत का अनोखा तरीका है। समय समय पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री इस तरह से फाइटर विमानों में उड़ान भरते रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा मैसेज भारत हमेशा देता आया है, और वही इस बार भी किया। हिंदुस्तान के पायलट्स के लिए, हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, और देश के लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि हमारे प्रेसिडेंट या है, प्रधानमंत्री जो है, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, वो अक्सर इस माफी के हवाई जहाज़ों में जा चुके हैं, और वो हमेशा ही बड़ा कड़ा मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को, पाकिस्तान को और अपने देशवासियों को, कि हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्म फोर्स हर प्रकार से सतर्क है, हर प्रकार से तैयार है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं या डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी किसी घबराहट के बिना उन्हीं जहाज़ों में उड़ते हैं, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी तजुर्बे के, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान में उड़ान भरकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भी एक कड़ा संदेश दिया, और भारत के विपक्ष को भी बड़ा संदेश दिया, क्योंकि विपक्ष भी कई तरह सवाल उठाता रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो इंटरनेशनली भेजा गया है, पाकिस्तान को भेजा गया है, चाइना को भेजा गया है, और हिंदुस्तान को भेजा गया है, खास करके हिंदुस्तान के अपोजिशन को। पाकिस्तान शुरू से कहता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसने कुछ हिंदुस्तान के हवाई जहाज गिराए, 5 या 6, कोई एविडेंस आज तक नहीं दिया, और कहा कि एक राफेल जो है उसको भावलपुर के ऊपर गिराया। और शिवांगी सिंह जो बनारस की पैदा हुई है, स्क्वाड लीडर है राफेल स्क्वाड में, अम्बाला बेस के ऊपर, वो आज भी पाकिस्तान के प्रिजनर ऑफ वॉर है। उनको प्रेसिडेंट के साथ दर्शाया गया है, उनकी फोटोग्राफ वायरल हुई है, तो सारी दुनिया को पता लग गया है, पाकिस्तान के लोगों को भी पता लग गया होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, कि कितना जबरदस्त झूठ उनके खिलाफ है। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी ये बड़ी उपलब्धि है। बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के इतने खतरनाक विमान में उड़ान भरकर उन्होंने बेहद साहस का परिचय दिया है। ना तो उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी होगी, थोड़ा देर 15 मिनट भी, आधा घंटा पहले ब्रीफिंग दी होगी कि जो प्रेशराइज ये जो सूट होता है पायलट का ओवरऑल होता है, जो प्रेशराइज होता है, जो बड़े सारे, लेकिन उनमें किसी प्रकार के कोई स्टीप टर्न नहीं किए होंगे, कोई एरोबेटिक्स नहीं किए होंगे, सेफ एंड सिंपल सॉर्टी। और ये अक्सर जो है हमारे प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, कई सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, मेरे अपने ब्रदर जो GOC थे 24 डिव में, उन्होंने भी MiG-21 में उड़ान की थी, पहली बारी, बिना किसी काउंसलिंग के, बिना किसी तैयारी के। भारत के राष्ट्रपति होने के नाते द्रौपदी मुर्मू भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर हैं, इसलिए भी उनके लिए सेना की इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना स्वाभाविक बात है। राष्ट्रपति हमारे देश के सुप्रीम कमांडर है, हर एक फौजी यूनिट एक्चुअली उनके अंडर में है, और जब सेरेमनीज होती हैं जिसकी में उनको कि सर्विस कलर, नेशनल कलर प्रोवाइड किया जाता है, जो गिव डाउन सेरेमनी होती है, फ्लैग दिया जाता है हर एक रेजिमेंट को, स्क्वाड्रंस को राष्ट्रपति ही देते हैं। तो और राष्ट्रपति का एक किस्म से एक ये ड्यूटी बनती है कि अपनी फौज के बारे में उनको पूरा अवगत हों, और क्या फौज के ये जिस तरीके से ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, क्या लाइफ है, क्या तरीके हैं, ये काफ़ी हद तक एक राष्ट्रपति को पता होते हैं। जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति के किसी फाइटर विमान में उड़ान भरने जैसे कामों से सेना का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ता है, और उन्हें अपने ऊपर गर्व होता है। राष्ट्रपति इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं अपने वेपन सिस्टम्स में, जाते हैं वहाँ पे लोगों को मिलते हैं, फौज को मिलते हैं, अपनी एयरफोर्स की यूनिट्स को सारे मिले, एयरमैन फैमिलीज को सबको मिले, तो बहुत
हौसला अफजाई होती है बहुत, जिसको कहते हैं ना कि सबका दिल खुश हो जाता है कि हमारे राष्ट्रपति हमारे मध्य हैं। और स्क्वाड्रन पायलट्स का ये एक सिंबल है, सिंबॉलिक है कि हमारे सुप्रीम कमांडर ने आके हम पर हाथ रखा है और हम अभी फौज के अंग हैं। राफेल विमान की उड़ान भरते समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरह का साहस दिखाया वो सराहनीय है। बिना किसी ट्रेनिंग के उन्होंने जो कर दिखाया है वो कोई आम बात नहीं है। राष्ट्रपति को देखना है कि क्या माहौल है, किस तरीके से काम हो रहा है, उसको ही चेक करने के लिए वो गए थे। 45-50 मिनट की फ्लाइंग थी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह करी और बड़ी कंफर्टेबल थी। और उसमें कोई, मैंने ऐसे बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी देखे हैं और बड़े देखे जिनको कि सॉटी से कॉकपिट से बाहर निकालना पड़ा था, उनके सांस फूल रही थी। तो ये तो एक किस्म से बड़ी सराहनीय है कि हमारी राष्ट्रपति ने सुखोई में भी सॉटी भरी, राफेल में भी करी। राफेल उड़ान के साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने एक बार फिर ये संदेश दिया है कि भारत की वायुसेना न केवल तकनीकी रूप से मजबूत है बल्कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हरियाणा के अंबाला में 30 मिनट की फाइटर जेट राफेल से उड़ान ने एक बहुत बड़े पाकिस्तानी और भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश भी कर दिया है। दरअसल अंबाला एयरफोर्स बेस से इस दौरान की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें एक में स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर ने पाकिस्तान और उसकी फौज की झूठ की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल पहलगाम आतंकी के हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में सक्रिय आतंकी संगठनों के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था उसको लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फौज ने झूठ फैलाने की कोशिश की थी। तब एयरफोर्स पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह जो राफेल फाइटर जेट उड़ा रही थी उसे उन्होंने न सिर्फ मार गिराया बल्कि उन्हें भी युद्धबंदी बना लिया। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला पायलट है। यूपी की वाराणसी की रहने वाली शिवांगी भारतीय वायुसेना के दूसरे बैच की महिला फाइटर पायलट है। उन्हें इंडियन एयरफोर्स में साल 2017 में कमीशन मिला था। उन्हें 2020 में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी ये तस्वीर पाकिस्तान के बहुत बड़ी झूठ की पोल खोल रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।